तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से आज भी अपील कर रहा हूँ और मैं कल भी अपील कर रहा था कि आप एक सेंसर बोर्ड भोजपुरी गानों के लिए लगाइए, ताकि जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो कम से कम लिमिट में आ जाए। ये तो साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड और हमारी बीवी नहीं हो सकती, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। अब सामने वाले के नजरिया क्या है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। सारे बच्चे आपके ही घर के बच्चे, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत हो गई, पूरा फैमिली गलत है। क्योंकि हमारी मूवी जब आती है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड में तय होता है कि क्या होगा, क्या गलत है, क्या सही है। अगर चीजें गलत है तो उसको हटाई जाती है, लेकिन ऑडियो में कोई सेंसर नहीं है। इसकी वजह से भी कुछ चीजें प्रॉब्लम में आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से आज भी अपील कर रहा हूँ और मैं कल भी अपील कर रहा था कि आप एक सेंसर बोर्ड भोजपुरी गानों के लिए लगाइए, ताकि जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो कम से कम लिमिट में आ जाए। और जहाँ तक आज सिनेमा, तो सिनेमा से ही भोजपुरी बदलेगी। हमारी पहचान नदिया के तार से है, गंगा मैया तो ही चुनरी चढ़े हो। तो कहीं ना कहीं हम बेहतर सिनेमा तभी कर पाएंगे जब बेहतर हॉल होगा, बेहतर रिकवरी होगी, तो सारी चीजें तभी आएगी। और हमारे यहाँ हॉल का बहुत प्रॉब्लम है कि हम सामान तो बना लेते हैं लेकिन बेचने का कोई जरिया नहीं है, बेचने की कोई जगह नहीं है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जगह पे थिएटर है, अगर भोजपुरी में भी सरकार अगर मल्टीप्लेक्स में चीज़ों को लगाने की इजाज़त दे दे तो शायद हम भी अपने आप को बड़ा कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब हमने एक मूवी की संघर्ष 2 मूवी का बजट ना भी होगा तो 3.5 करोड़ के आसपास होगा। उसको हम दुबई में शूट कर रहे हैं, आप बैंकॉक में कर रहे हैं, हमने गोरखपुर की। तो उसकी ज़रूरत जहाँ जहाँ है मैंने कोशिश की है कि हाँ एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनूँ मैं और अपने भोजपुरी भाषा को एक बेहतर सिनेमा दें जिससे हमारी पहचान है। वो मूवी बहुत जल्दी आप सबके बीच में आएगी। मैं 18 तारीख को फिर उसका 2 शॉट के लिए, सिर्फ 2 शॉट के लिए दुबई जा रहा हूँ। नहीं भोजपुरी है, वो हेलीकॉप्टर का शॉट है, जो हेलीकॉप्टर हमें आने मिल रही है, तो दुबई हम जा रहे हैं उसके लिए। तो कोशिश है अभी अपनी चीजों को बदलने के लिए, लेकिन सरकार अगर मल्टीप्लेक्स का व्यवस्था दे या हॉलों को थोड़ा सा अच्छा कर दे तो शायद अपने सामान को बेचने का जगह नहीं मिलेगा, तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। कोई भी दुनिया का आदमी बेहतर कपड़ा ही बनाए और शरीर पहनने वाला ना हो तो फिर वो बेहतर कपड़े का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये माइक ही बना है, अगर इसमें कोई बोलने वाला नहीं तो माइक का तो कोई काम ही नहीं, ये तो बेकार है। तो वही चीजें हो रही है कि हमारे भोजपुरी में थिएटर का बहुत प्रॉब्लम है और थिएटर बहुत कम है। अगर सरकार इस पे अगर जोर दे तो शायद मुझे लगता है कि भोजपुरी से बेहतर कुछ है ही नहीं। और भोजपुरी को 30 से 35 करोड़ जनता देखती है, अगर उसमें से 15 करोड़ जनता देख ली तो शायद हम भी 50 करोड़ का धंधा कर लेंगे, 100 करोड़ का धंधा कर लेंगे और हमारी चीजें बेहतर होती जाएगी। शूटिंग कहाँ करेंगे? वहीं कर लेंगे। जमशेदपुर को प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं? बद्री जी से सवाल। अगर झारखंड सब्सिडी देगा तो हम करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ है तो चीजें देखें। 4 से 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, सारे बच्चे आपके ही घर के बच्चे, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत हो गई, पूरा फैमिली गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, और जहां तक मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर जिनको मैंने अपने आप को पत्रकार ही बोलते हैं, जब उनको ये पता नहीं है, वो अपने चैनल का व्यूअर बढ़ाने के लिए, अब नेशनल मीडिया तो इस टाइप की टाइटलिंग नहीं करेगा ना। नेशनल मीडिया अपना दायरे में रहकर टाइटलिंग करता है, वो लोग टाइटलिंग इतने गलत कर देते हैं कि हमारा भोजपुरी, अब कोई भी चीज अगर गंदा एक आदमी करता है तो उसको 25 आदमी प्रमोट करता है कि गंदा हुआ है, गंदा हुआ। तो होता क्या है कि अब उस गंदा को सुनने के लिए लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको सुन लेते हैं, और सुनते हैं तो कंपनी का व्यूअर बढ़ता है, अब व्यूअर बढ़ता है तो कंपनी भी बेहतर चीज नहीं फील कराती है। हम हमेशा देवी गीत भी गाते हैं, छठ भजन भी गाते हैं, कांवर भजन भी गाते हैं, उसके 500-500 मिलियन नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड और हमारी बीवी नहीं हो सकती, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। अब सामने वाले की नजरिया क्या है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते आप तय करते हैं कि हम किस रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही वो तय करेगा कि आप किस भोजपुरी इतनी गंदी नहीं है। जहाँ तक आपने पठान की बात की, तो संगीत का कोई कलर नहीं होता, संगीत की कोई जात नहीं होती,
कला का कोई मजहब नहीं होता। तो हम लोग ऐसे हैं कि हम कलाकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं है, हम सबके दिल में रहते हैं, हम सब जाति के हैं, हम सब धर्म के हैं, हम सब देश के हैं, जहाँ जहाँ हमें सुना जाता है, जहाँ जहाँ हमें पसंद की जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं गलत हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोल लूँ कि नहीं, मैं जब मुझे समझ नहीं थी तो हमने की। और जहाँ तक हमारा भाषा है, हमारे भाषा में हम गाली सुनने के भी पैसा देते हैं। आप तो बहन की तरह हैं और आपने भी शादी ब्याह में देखा होगा, शादी ब्याह में गालियाँ होती है, उसका एक तरीका उसका दायरा है, मैं समझ रहा हूँ। हम जो तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत हो गई, पूरा फैमिली गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, और जहां तक मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर जिनको मैंने अपने आप को पत्रकार ही बोलते